नमस्कार साथियों, आपको जिस वक्त का इंतजार था अब वो वक्त आ ही गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महासर्वे जारी हो गया, जो कि आपको बता देते हैं कि सी वोटर टीम ने जारी किया है, जिसका सर्वे आज तक गलत नहीं हुआ है, तो आज भी गलत नहीं होगा। आपको हम यकीन दिलाते हैं कि पूर्णतः इसी सर्वे के अनुसार 2024 में सरकार बनने की संभावनाएं जताई जाती है। तो बातचीत करेंगे इस सर्वे में कौन से राज्य में से कौन सी पार्टी कितनी सीटें करेगी हासिल। उससे पहले आपको सर्वे फेक लगे तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जो सर्वे के आंकड़े जारी हुए थे वो आप नीचे वीडियो है जाकर देख सकते हो। वहीं बातचीत करें इस सर्वे में कौन सी पार्टी की सरकार बनने की संभावना जताई जाती है, तो इस बार मुख्यतः बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल बताया जा रहा था, लेकिन पिछले इलेक्शनों में ऐसा नहीं हुआ था। जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उनमें बीजेपी 2019 के इलेक्शनों में सबसे अधिक बीजेपी ने 303 सीटें, कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें हासिल की थी, तो अन्य पार्टियों के खाते में 187 सीटें गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी व कांग्रेस के मध्य बड़ी टक्कर का माहौल बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2023 में जो इलेक्शनों के लगातार ओपिनियन पोल जारी हुए हैं और कर्नाटक का चुनाव भी हो चुका है, उसमें कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताबड़तोड़ जीत हासिल कर ली थी। तो क्या इस बार भी 2024 में कांग्रेस पार्टी झंडे गाड़ पाएगी या फिर बन जाएगी बीजेपी पार्टी की सरकार? क्या होने वाला आखिरकार इस सर्वे के मुताबिक हम बताएंगे। उससे पहले मेरे भाइयों आपको बता देते हैं, आपके लिए हम मेहनत से सर्वे लेकर हाजिर होते हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं। ऐसे में आपका एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि सब्सक्राइब तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में आप सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कर्नाटक के चुनाव से पहले भी एक सर्वे जारी हुआ था। उस सर्वे के आंकड़े व अब जो सर्वे आ रहा है इसके आंकड़ों में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। अब 2023 के एंड में व 2024 के शुरुआत में देखा जाए तो 4 राज्यों में इलेक्शन है। ये इलेक्शन एक प्रकार से देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव के लिए उपचुनाव भी माने जा रहे हैं। इनके क्या नतीजे निकल के आएंगे, पहले बात करते हैं इस सर्वे की। उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 80 सीटें, बीजेपी के खाते में 36 सीटें, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, एसपीए के खाते में 25 सीटें, बीएसपी के खाते में 3, अन्य पार्टियों खाते में 7 सीटें नजर आ रही। मध्य प्रदेश, जिसमें कुल 29 लोकसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 13 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, तो मेरे भाइयों अन्य सभी पार्टियों खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। राजस्थान, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 13 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही। इसी साल राजस्थान में भी होने वाले हैं इलेक्शन। बिहार, जिसमें कुल 40 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, आरजेडी के खाते में 15 सीटें, जेडीयू के खाते में 9 सीटें, तो अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, तो बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों कोई आंकड़े नजर नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल, जिसमें कुल 42 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 15 सीटें, टीएमसी के खाते में 23 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। महाराष्ट्र, जिसमें कुल 48 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12 सीटें, शिवसेना के खाते में 10 सीटें, कांग्रेस के खाते में 11 सीटें, एनसीपी के खाते में 15 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। पंजाब राज्य, जिसमें कुल यहां पर 13 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, एसएडी के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 सीटें नजर आ रही। अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एक सीट पर बीजेपी व कांग्रेस के मध्य टक्कर बताई जा रही है, तो एसपीए, बीएसपी, अन्य सभी पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े नजर आ रहे। कर्नाटक, जिसमें इसी साल इलेक्शन हो चुके हैं, कुल 28 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15 सीटें, जेडीएस के खाते में 5 सीटें, तो आम आदमी पार्टी व अन्य 0 के आंकड़े नजर आ रहे। उड़ीसा, जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, बीजेडी के खाते में 4 सीटें, एनसी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। छत्तीसगढ़, जिसमें कुल 11 लोकसभा
लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, तो अन्य सभी पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों जीरो के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। चलते अगले राज्य की ओर, तमिलनाडु, जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें, डीएमके के खाते में 14 सीटें, एएलएमएल के खाते में 10 सीटें, आईएनसी के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। झारखंड, जिसमें कुल यहाँ पर बातचीत करें तो 19 लोकसभा की सीट है, बीजेपी के खाते में 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें, जेएमएम के खाते में 5 सीटें, तो आरजेडी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। वहीं कश्मीर, जिसमें लोग धारा 370 हटने के बाद इसी साल पहली बार इलेक्शन भी होंगे, 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, पीडीपी के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। तेलंगाना, जिसमें कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, टीआरएस के खाते में 7 सीटें, एआईएम के खाते में 2 सीटें, तो अन्य पार्टियां 0 पर। आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, वाईआरएस के खाते में 10 सीटें, तो टीडीपी के खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टियों खाते में 0 सीटें नजर आ रही। असम राज्य, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, एआईयू के खाते में 3 सीटें, तो अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। मेघालय, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से इस बार भी कांग्रेस व बीजेपी के मध्य एक सीट पर बड़ी टक्कर बताई जा रही है, तो एसपी, बीएसपी व अन्य पार्टियों खाते में मेरे भाइयों कोई आंकड़े नहीं बताए जा रहे। हरियाणा, जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, जेजेपी के खाते में कोई सीट नहीं, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य पार्टियां 0 पर नजर आ रही। केरल, जिसमें कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, एलडीएफ के खाते में 9 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में मेरे भाइयों 0 के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। वहीं दोस्तों, आपको हमारे सर्वे में कहीं गलती नजर आ रही है या फिर आप अपनी राय बताना चाहते हो कि 2024 में किसकी सरकार बननी ही चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय बता सकते हो, जिससे अगला सर्वे जब भी जारी होगा, ये 2023 में जो चुनाव इनके बाद में जारी होगा, उसमें आपकी भी राय के वोट जोड़े जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।